भाइयों, किसी कारणवश किसी का फोन आ गया था और यहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैं बताना चाह रहा था, कल 14 तारीख में महामंडलेश्वर यति जी महाराज जी ने यहाँ एक प्रोग्राम रखा था, जो हमारे समाज क्या बल्कि हमारे देश के गौरव आसाराम त्यागी जी, मेजर आसाराम त्यागी जी देश की वो गौरव है जिन्हें कभी भुला नहीं जा सकता। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई, कल प्रोग्राम मेजर आसाराम त्यागी जी को लेकर के तो है और उसमें मुझे कहने का बड़ा खेद हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। इसमें सभी भाजपा के सांसद और विधायक, सभी जो हाई लेवल के नेता हैं वे आ रहे, और मैं उन नेताओं को भी कहना चाह रहा हूं, जैसा पुलिस अधिकारी रात यति जी महाराज के पास आए और वो जो स्थान था जहां ये प्रोग्राम होना था वो भी एक भाजपा के नेता का था, उसको भी जाकर पुलिस ने डरा दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो जो नेता कल वहां आ रहे, मैं तो उनको भी कहना चाह रहा हूं, भाई आप लोगों को चूड़ी पहन लेनी चाहिए। यानी कि कहीं अगर आपका सम्मान हो रहा, आप मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, और पुलिस की इतनी हिम्मत पड़ गई कि पुलिस उसको जो है ना प्रोग्राम को ही बंद कर दी। उस वहां कोई समाजवादी पार्टी का एक भी या कांग्रेस का एक भी नेता नहीं आ रहा कल। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं माननीय योगी जी और यहाँ के डीजीपी से एक बात बताना चाह रहा हूँ, भाई आप क्या सोच रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम करके अभी और 5-7 महीने में आपके दिमाग में हिंदू मुस्लिम करके आप जो है ना वोट बटोरना चाह रहे, ये कल किसका प्रोग्राम है? ये किसी मुस्लिम का प्रोग्राम है क्या? हम आपसे जवाब चाह रहे। जो नेता कल वहां मंच पर थे, उन लोगों ने इस पे जो कल यति जी महाराज को आकर में धमकाया गए, टाइट करके गए कि आपको वहां नहीं आना। और मैं यहाँ के प्रशासन को, जनपद गाजियाबाद के प्रशासन को एक चेतावनी दे रहा, भाई जो महामंडलेश्वर यति जी महाराज हैं, देखिए जब आदमी भगवा चोला अपना लो ना, वो किसी समाज का नहीं होता, वो केवल एक हिंदुत्व की पहचान है। लेकिन हम यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को बताना चाह रहे हैं कि यति जी महाराज को अकेला ना समझियो, आप भूल ना कर बैठियो। और मैं तो कह रहा है भाई, ये देख लियो, यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के भाजपा के लीडर, जो उच्च लीडर है भूपेंद्र चौधरी को मैं बताना चाह रहा हूं, माननीय योगी जी, ये देख लियो कि इन अधिकारियों का कनेक्शन कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा तो नहीं है। क्योंकि मायावती का जो इलाज था वो अधिकारियों ने करा था। वो क्यों करा था सुन लो। बहन जी अगर जो है ना पूरा मायावती, तो सहारनपुर के डीएम को और कप्तान को पसीना हुआ था। पीछे तो नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक है लोनी से, उनका इसी तरह इन्होंने ड्रामा खंचा था, कहीं कुर्ते पट रहे, कहीं पजामे पट रहे। और आज अब यह स्थिति आएगी। एक प्रकरण सहारनपुर में है, मैं सभी भाइयों को बता रहा हूं, 1971 की लड़ाई में सुधीर त्यागी, मेजर सुधीर त्यागी अपने लड़ाकू विमान से जब देखा कि मिराज जो लड़ाकू विमान था पाकिस्तान का, वो हमारे इस पे सैनिकों पर हमला करने आ रहा था, हमारे विमानों पे, तो उन्होंने जाकर उसको मारा और फिर वो चारों तरफ से घेर ले गया वो लड़का, और आज तक उसका नहीं पता, वो पाकिस्तान के उस पर चला गया। उसका भी यही हाल है। सहारनपुर जनपद में एक चोपला है, जहां सुधीर त्यागी के रिश्तेदार हैं, उनका मकान है, वहां उस चोपले पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होता, वहां भी ये नहीं करण दे रहे। यानी के शहीदों के जो प्रतिमा है, उन लोगों से इस प्रशासन को, इस सरकार को दर्द है। इनकी टांग दो, इनकी मूर्तियां लगा के, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के इनकी टांग दो। कल का जो प्रोग्राम है भाई, हम अपने जिला अध्यक्ष को बता रहे, पूरी टीम को बता रहे गाजियाबाद की, वहां बिल्कुल दलबल के साथ पहुंचे, और खुद मैं आना तो चाह नहीं रहा था, चूंकि मंच पर टोटल भाजपा के लोग थे, लेकिन मैं भी आऊंगा।
वहां नहीं होगा तो सड़क किसी के बाप की नहीं, हम सड़क पर करेंगे। अभी मैं कल देख रहा था, एक मंत्री के सामने विधायक भाजपा का गिड़गिड़ा रहा, भाजपा के जिला अध्यक्ष गिड़गिड़ा रहे, यानी कि अब सरसाई इतनी होगी शायद किसी प्रदेश में होगी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जो संगठन है भाजपा का, वो मूक दर्शक बना देख रहा है। उसे पता है कि हिंदू मुस्लिम नाम पर तुम्हें उठाओगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, जिन्होंने इनको समर्थन दे दिया, चौधरी जयंत ने भी, और भाजपा के जितने भी कैबिनेट मंत्री या विधायक हैं, इन्होंने अथाह धन कमा रखा, इनकी बोलने की हिम्मत नहीं। विपक्ष वालों ने भी यही काम कर रखा। आज जनता जो है राम भरोसे है, आज जनता राम भरोसे है। जिस आदमी पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज पुलिस प्रशासन इतना बेलगाम हो गया, जिन्होंने 10 साल पहले मुस्लिम समाज के किसी लोगों ने, जिन्होंने 10 साल पहले कोई क्राइम करा है, अब उन्हें उठा के उनके पैरों में गोली मिल जा रही। उस गोली का हमें पता नहीं, न वो हाथ में लगा, न वो टटरे में लगा, न वो छाती में लगा, वो पैर में लगे। कौन सी कंपनी ने ऐसी गोली बनाई? हम गाजियाबाद के प्रशासन को बात बताना चाह रहे, और माननीय योगी जी आप भी सुन लो। अभी लगभग 4-5 महीने पहले जो गेरुआ वस्त्र आपने पहन रखा है, जो सनातन धर्म के वस्त्र आपने पहन रखे हैं, इसी डासना मंदिर पे एक सीओ के दरोगा के द्वारा मेरी साथ में एक महाराज जी थे, मेरे सामने उनका लठ बज रहा था। जो सनातन धर्म का, जो राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की बात कर रहा, मैं उनकी आंख खोल रहा भाई। जो फेसबुक पर राष्ट्रवादी और फलाने ढिगड़े की बात कर रहा है, मेरे सामने ही उस गुरु जी को, उस महाराज जी का, जो डासना मंदिर में यति जी महाराज के साथ रहा था, मेरे सामने पुलिस ने लठ बजाने का काम किया। देखिए, हम खुले मन से कह रहे और निडर होकर कह रहे, जब हमारे सनातन धर्म और गेरवे वस्त्र जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जब इस पर लठ पुलिस का लगेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मरने के 2.5 करोड़ मरों की स्थिति में आ जाएंगे। भाई भाजपा सरकार है और इसी में महात्माओं पर लठ बज रहा है। इसी में कोई हमन नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता। मैं इन पुलिस वालों को बताना चाह रहा भाई, अगर आप लोगों को इस सनातन धर्म से, इस हिंदू संस्कृति से इतना ही वो है, ये जो जितने भी इसके अधिकारी हैं, कुछ अधिकारियों को छोड़कर कुछ पुलिस वालों को 5 उंगली एक सारनी हो पड़ती। अपने घरों में तो तस्वीर हटा दो, मंदिर में जाना बंद कर दो। ब्राह्मण जो पंडित जी हैं, जो उनके द्वारा तुम क्रिया वो करवाओ, क्रियाक्रम, उनको करना बंद कर दो। जब तुम हिंदुत्व पर लाठी बरसा रहे, जब तुम महात्माओं को नहीं छोड़ रहे, जब तुम शहीदों को नहीं छोड़ रहे, और भाई सुनो बात, पूरी जनता में आक्रोश है। माननीय योगी जी, ये जो तुमने 3-3 लाख रुपए इन विधायकों के, मंत्रियों की जो सैलरी करी है ना, पूरी जनता में आक्रोश है। किसी को पता नहीं लगा। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर, मजदूरों का हाल खराब, जो स्वर्ण है उनका इलाज हो रहा है, उन पर SC/ST एक्ट के फर्जी, जहां वाकई में मैं SC/ST एक्ट का मैं समर्थन कर रहा है, लेकिन जहां वास्तविक स्थिति है, जहां लगना चाहिए वहां लगो। इससे परेशान, और मैं कह रहा हूं भाई, ये जो अधिकारी हैं, इन्हें बाद में रिटायर होने के बाद में इन्हें समाज याद आवे। और माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री से हमारा एक अनुरोध है, जितने पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड जज हैं, इन्हें किसी भी स्थान पर ना रखा जाए रिटायर होने के बाद। क्योंकि साध है, मैं भाजपा को बताना चाह रहा, कुल्ल भाई मुझे कोई नहीं डर लग रहा।
साध हैं ये लोग जो भाजपा, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा के से प्रभावित हैं अधिकारी। ये थारा इलाज करने को बैठे गाजियाबाद और बड़े बड़े महानगरों में। इन्हें पता के साथ सरकार पलट रही। ये कल को जाकर अखिलेश यादव को बताओगे जी हमने तो भाजपा के शासन में भी इस तरह करा। ये चल रहा है, तुम्हारा वोट पिटने वाला, तुम्हारा नाश होने वाला है। सुन लो, कान खोल गए। मैं भूपेंद्र चौधरी जी से आप ही इसके वो हैं, माननीय योगी जी, आप इन अधिकारियों को देख लो। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार इतना है, जनता में त्राह तराई है। जहां 1000 का काम होता 10 में हो रहा है। अगर कोई किसान मर गया उसके बच्चों पे वारिसान के नाम पर भी 8-8, 10-10 महीने में आपने कानून बना दिए। योगी जी के लिए कुछ नहीं देखने के। कितने मंत्री, कितने विधायक गांव में रुक रहे रात को, केवल और केवल बिल्डरों का काम कर रहे, पैसा कमाने का काम कर रहे, कमीशन खोरी कर रहे, 40-40% कमीशन ले रहे। तो ये क्यों बोल लेंगे जाकर मानिए योगी जी के सामने? भाई सारे इकट्ठे होकर जाओ ना योगी जी को, ये तो धरे मेरे इस्तीफे। आप क्यों नहीं कह रहे इस बात को? अगर योगी जी नहीं सुन रहे तो जाकर जाओ ना। मतलब वहां से हुक जब विधायकों की, मंत्रियों की भी नहीं सुनने, ये गिड़गिड़ा रहे, कोतवाल धमका रहा विधायक को, इससे फर्क क्या होगा? मैं इस मंच के, मैं इस लाइव के माध्यम से और बता रहा, योगी जी महाराज, लोगों में आपके प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी आने का काम हो रहा है। ये जो अधिकारी हैं केवल इन्हीं की खता नहीं है। ये जो तुम्हारे मंत्री और विधायक, ये वहां पंगु क्यों बन रहे? ये नहीं बोल रहे, ये धन इकट्ठा कर रहे आने वाली अपनी 8-10 पीढ़ियों के लिए। प्रॉपर्टी डीलर, ये प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, ये बड़े बड़े, इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली, इनकी सबकी जांच हो। इन पेट्रोल पंप है, इनकी विधायक बनने तो पहले संपत्ति राज एक यूनिट ऐसी बना दो, एक टीम ऐसी बना दो, कोई पुलिस की या अन्य कोई विभाग बना दो, इन्हीं की जांच कर लो। भाई पुलिस अधिकारियों की, डीएम की वगैरह या सर आईपीएस की क्या जांच करो, आप पहले इन्हीं की कर लो। जब ये ठीक हो जाएंगे तो अपने आप हो जाएंगे। जब घर का जिम्मेदार ठीक हो ना, हिम्मत नहीं पड़ती। अब भी कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही हैं। अब भी जो मंत्री हैं, जो विधायक और जो ईमानदार हैं, उन तो तब भी कप्तान और डीएम काफ रहे, अब भी पुलिस अधिकारी काफ रहे। लेकिन भाई या तो प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर बन जाओ, पंपे लगा लो, या अपनी विधायकी छोड़ दो। और कल को हम बता रहे भाई, लठ बजाइयो, कुछ भी करियो, हम जाकर सड़क पर बैठे। सड़क तेरे बाप की नहीं है, सड़क किसानों की जमीन है। आज किसान और मजदूर तरह तरह मच रहा है। और भाई मैं तो एक और बता रहा अपने वालों को, न सुनने को, भाई मैं तो थारा तो हाथ जोड़ का अपील कर रहा है, बसपा सरकार हो या चंद्रशेखर रावण हो, इन्हें देख लो। कम से कम ये जो फर्जी एससी टैक्स लगा रहे, इससे तो बच जाओगे। ये जांच तो करवाओगे, ये नहीं कर रहे। जाति देख कर लठ लग रहा, जातियां देख कर रावट लग रहे, जातियां देख कर मुकदमे लग रहे, समझ गए? तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और यति जी महाराज को मैं बताना चाह रहा हूं, आप अपने आप को अकेला ना समझियो। 36 बिरादरी और सब धर्म आपकी साथ है। और मैं भाई एक और बता रहा अपने वालों को, ये जब दर्द हो रहे हैं ना कुछ लोगों का, कुछ चंद लोग हैं, ये भी छोड़ दो। जब ठाकुर, जाट, गुज्जर अपनों को साथ लगा सके, तो तुम भी भाई हैं जो त्यागी मुस्लिम और ये जो गौड़ ब्राह्मण है, इन्हें भी साथ लगाओ। समझ गए? सिरों की गिनती है लोकतंत्र में। परसों गाजीपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता मार दिया, उसको कोई नहीं बोला। भाजपा कार्यकर्ता बताया, भाजपा कार्यकर्ता गाजीपुर में, मतलब इतना सुनो, ऐसा था भाई, मैं भाजपा को बता रहा, एक जूत घर हो, उसमें तो बाहर निकल कर आदमी ने कहा जब जूत लग जा, बहुत बढ़िया तमाशा, दूसरा भी जाकर उसके लग जा, वो भी नहीं बोलने का, यो ढंग हो रहा है। दरोगा को फोन करने की हिम्मत नहीं है किसी की, समझ गए?
और जो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जितने भी आ रहे हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही इनकी? जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं मुस्लिमों में, जो बिल्डर हैं, उनकी साथ में इन विधायकों की और मंत्रियों की जो है ना पत्तियां हैं, उनसे काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं सुनी जा रही। यानी प्रशासन की हिम्मत आपकी ना सुने। लोगों ने इसी तरह वो कराई थी। मैं तो अब जो अपने पूरे समाज से बात करना चाह रहा है भाई, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब ये नहीं चाह रहे हिंदुत्व की बात करवानी और ये प्रशासन मंत्री चाह रहे भाई ये पंपलेट बांटने लगे। यो जो प्रशासन इस तरह जो है उत्पीड़न करना काम कर रहा है, पंपलेट बांटने लगो। नुको भाजपा को वोट न दीजिए आने वाले 27 में, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसे देख लो योगी जी, बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। और मेरी यह जो लाइव है योगी जी तक भाई और भूपेंद्र तक पहुंचवा दियो। लोगों बागों ने आप में आस्था देखी, आप में अपना सम्मान देखा, सुरक्षा देखी, ईमानदारी देखी, और वो कहीं है नहीं। क्यों वो नहीं है भाई? जब ये धैर्य ठीक नहीं हो रहे, पहले इनका वो देख लो, इन्हें गांव में भेजो, किसान की मजदूर की क्या हालत है, समझ गए? और जो हिंदुत्व पे जो ना लठ बजा रहा है, अगर किसी भी सनातन जो भी व्यक्ति, जो भी गुरु, जो महाराज सनातन धर्म का चोड़ा अपना लो, अगर उस पर लठ लगेगा, तो अगर पुलिस ये देखती है कि पुलिस की वर्दी पर हमला करा, तो ये भी सनातन पर हमला होगा। अगर किसी भी महात्मा पे और किसी भी महामंडलेश्वर पे पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया, लाठी बरसाई गई, तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मरने तो नहीं करते, ना गोली तो डरेंगे, ना कहा तो डरेंगे, तो हमें घर में घुसाएगा। और ऐसे अधिकारियों बर्खास्त करो, निलंबित करो। योगी जी और इनकी पहचान करो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय परशुराम।